भागवती कथा के 42वें खंड में प्रेम के स्वरूप का बखान करते हुए पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिखते हैं, प्रेम मन के अनुकूल भाव है। संसार में ऐसा कोई नहीं जो प्रेम न चाहता हो, जिसके मन में प्रेम करने की अभिलाषा ना हो। प्रेम कोई अपरिचित वस्तु भी नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग प्रेम करना तो सभी जानते हैं। अंतर इतना ही है कि एक नित्य से प्रेम, एक अनित्य से प्रेम, एक बिंब से प्रेम, एक प्रतिबिंब से प्रेम, एक सत्य से प्रेम, एक असत्य से प्रेम। सत्य से किया प्रेम भी सत्य होता है और असत्य से किया हुआ प्रेम असत्य। उसे ही मोह भी कहते हैं। सत्य से किया प्रेम मुक्ति का कारण है और असत्य से किया हुआ मोह बंधन का कारण है। प्रेम करने से नहीं होता, वो देवच्छा से, पूर्व जन्मों के संस्कारों से हो जाता है। लोक में भी सभी से प्रेम थोड़ी हो जाता है। जिनसे मन मिल जाता है उन्हीं से प्रेम होता है। मन न मिलने पर पास रहने से भी प्रेम नहीं होता। जो प्रक्रिया प्रेम की संसार में है वही परमार्थ में भी है। अंतर इतना है कि संसारी प्रेम नाशवान अनित्य है, परमार्थ पथ का प्रेम नित्य है, शाश्वत है। भगवान के भिन्न भिन्न कार्यों के निमित्त भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। कोई अवतार ज्ञान के प्रसार के लिए, ज्ञान की महत्ता के लिए होते हैं, जैसे हंस कपिल आदि अवतार। कोई अवतार बोध प्रसार के निमित्त होते हैं, जैसे व्यास आदि अवतार। कोई अवतार धर्म की स्थापना के लिए होते हैं, जैसे युगावतार। कोई अवतार मर्यादा स्थापना के लिए होते हैं, जैसे श्री राम आदि अवतार। किंतु श्री कृष्ण अवतार का एकमात्र उद्देश्य प्रेम का प्रसार है। श्री कृष्ण अवतार में जैसी प्रेम की उत्कर्ष लीलाएं दिखाई हैं, जैसी प्रेम की सुखदायिनी सरिता बहाई है, वैसी कहीं भी किसी भी अवतार में नहीं मिलेगी। इसीलिए ये अवतार परिपूर्णतम माना गया है। रासलीला प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम की 3 अवस्थाएं हैं। पूर्वानुराग अंकुर है, मिलन हरा भरा पुष्पित पूर्ण वृक्ष है और वियोग उसका मधुरतम पका हुआ फल। पूर्वानुराग की पराकाष्ठा है दर्शन सुख, मिलने की पराकाष्ठा है रास विलास और विरह की पराकाष्ठा है दशमी दशा मृत्यु। वास्तव में तो प्रेम में कभी वियोग होता ही नहीं। नित्य संयोग का ही नाम तो प्रेम है। विरह एक मिलन की अवस्था विशेष है। प्रेम किसके हृदय में उदय होगा, कब उदय होगा, किस कारण उदय होगा, कहाँ उदय होगा, इन बातों का कोई नियम नहीं। किसी के संबंध में सुनकर, पढ़कर या अन्य किसी के द्वारा परिचय पाकर हृदय में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जिसके प्रति आकर्षण होता है उसका नाम प्यारा लगने लगता है। किसी के मुख से उसकी चर्चा सुने, उसका किसी भी प्रसंग में नाम आ जाए तो सुनते ही अनुरागी चौंक उठता है। कान चाहते हैं हर पल उसी की चर्चा सुनने को मिले। प्रेम का स्वरूप है एक स्थिति में संतुष्ट न रहना। प्रेम नित्य नवीनता चाहता है। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला होता है। प्रेम और मोह की यही पहचान है। किसी से मोह हुआ वो कुछ दिन में घट जाता है, टूट जाता है। मोह के क्षय का नाम ही मोक्ष है। ज्ञान होने पर मोह सभी का नाश हो जाता है, किंतु प्रेम तो बढ़ता ही जाता है। कहाँ तक बढ़ता है उसकी कोई सीमा ही नहीं, निस्सीम है, उसका कोई आर पार नहीं। बढ़ता ही जाता है, क्योंकि बढ़ते रहना ही उसका स्वभाव है, धर्म है, प्रकृति है। किंतु जिससे हम प्रेम करते हैं वो भी हमें चाहे ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो भी तो स्वतंत्र है। प्रेम को सदा एकांगी कहा गया है और अंधा भी। प्रेम किसी गुणों की अपेक्षा नहीं रखता। जो गुणों की अपेक्षा रखकर प्रेम होता है उसका नाम है श्रद्धा। किसी का बड़ा प्रभाव है, उसके प्रभाव को देखकर हमारी उस पर श्रद्धा हो गई। कोई बड़ा त्यागी है, तपस्वी है, सुंदर है, विद्वान है, जहाँ उसमें भी गुण ना रहे, त्यागी से रागी हो गया, कुरूप हो गया, तपस्वी से भोगी बन गया अथवा बुरे कर्मों से प्रभाव घट गया, तो हमारी श्रद्धा भी घट जाएगी। किंतु प्रेम में ऐसी बात नहीं।
प्रेमी तो कहता है कि वो सुंदर हो या कुरूप, गुणी हो या निर्गुण, हमें प्यार करे या ठुकराए, अपनाए चाहे घृणा करे, हमारा तो सर्वस्व वही है। इतना सब होने पर भी संभव नहीं कि जिसे हम प्यार करते हों वो सदा हमसे तटस्थ ही बना रहे। लोक में भी देखा गया है, बड़े बड़े त्यागी विरागी भी प्रेम के आकर्षण के सम्मुख झुक जाते हैं। तो फिर नंद नंदन तो रसिक शेखर ही ठहरे। प्रेम का वास्तविक स्वरूप तो केवल रासेश्वर है।